मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको जिस खबर से जोड़ रहा हूं वो हमारे कोतवाली क्षेत्र के गांव सांखनी से जुड़ी खबर है। कल एक लेडी ने कोतवाली में एक तहरीर दी थी, केस फाइल कराया है, जिसमें उसने अपने सोतेले बेटे पर हैवानियत व संबंध बनाने का आरोप लगाया जबरन, ऐसा उसका कहना है। वहीं जब हमारी बात उस बेटे से हुई, उस बेटे के भाई से हुई, तो उसने बताया कि सारे आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, ऐसा उनका कहना यह भी था कि ये पूरा मामला संपत्ति को लेकर है। अगर इस खबर को पूरी समझने की कोशिश करेंगे वो इस प्रकार है कि गांव में एक छोटे जरफर उर्फ छोटेला व्यक्ति था, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। छोटे खां एक नामचीन व्यक्ति कहा जा सकते हैं, क्योंकि मैं बताता चलूं, सांखनी की बात हो, शमशुल प्रधान का नाम ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे खां जो हैं वो शमशुल प्रधान के छोटे भाई। लगभग 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक शादी की, जैसा उस महिला का कहना। मैं एक और बात बताता चलूं कि छोटे खां का एक पहली बीवी से एक पुत्र भी है, जो कि गांव में ही रहता है और घर परिवार के समीप ही रहता है। शादी के लगभग 1 वर्ष बाद छोटे खां, जिनकी 1 साल पहले ही शादी हुई, का निधन हो जाता है। इस बीच निधन के बाद मामला शुरू होता है संपत्ति को लेकर, या फिर मामला शुरू होता है हक को लेकर, क्योंकि जब हमारी उस बेटे के भाई से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पूरा मामला संपत्ति को लेकर है। लेकिन जब हमारी महिला से बात हुई तो उसने बताया कि यह मामला केवल हक को लेकर है। जब मैं उनकी बीवी हूं तो मुझको हक क्यों नहीं मिल रहा, और मेरे साथ मेरा ही सोतेला बेटा में इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहा है, ऐसा उस महिला का कहना था। उस बेटे का जो चचाजाद भाई था, ताऊजाद भाई था, उसने आरोप लगाया कि सारा मामला प्रणतन रचा हुआ है, ये एक रैकेट है जो मेरे भाई को फंसाने की कोशिश कर रहा है और इस संपत्ति पे अपना अनचाहा हक जमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उस भाई का कहना था। महिला का कहना था कि मुझको निरंतर परेशान किया जा रहा है, मुझको मेरा हक क्यों नहीं दिया जा रहा, मुझको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा उसका भी कहना था। हमारी दोनों ही लोगों से बात हुई, उस बेटे के भाई से भी बात हुई और उस माँ से भी बात हुई। उस छोटे खां की घरवाली, जो कि स्वर्गीय निधन हो चुका है छोटे खां, उनकी घरवाली जो इद्दत में थी, उनसे बात हुई। अब इद्दत खत्म होने के बाद क्या कहना है दोनों ही लोगों का, हम आपकी बात कराते हैं, जानकारी कराते हैं। इस क्या कहना है इस पूरे षड्यंत्र पर हम जानकारियां करने की कोशिश करेंगे दोनों ही लोगों से। तो सुनिए दोनों क्या कहते हैं अब उन्हीं की जुबानी से जोड़ रहा हूं, जो कि नगर में कल से सुर्खियों में है। क्योंकि मैं बताता चलूं, एक मामला पेचीदा आया है, जहां एक मां ने आरोप लगाया है अपने पुत्र पर कि मेरे साथ दरिंदगी और हैवानियत करने की कोशिश की है। वहीं उसी पूरी जानकारी को लेकर मेरे उस जिसको नेम्ड किया गया है, जो पुलिस में तहरीर दी गई थी, उसको नेम्ड किया गया, उसके ताऊ के बेटे हैं, उनसे जानकारियां करेंगे ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि इतनी एजेड में शादी होना उनका, उसके बाद उनका इंतकाल होना, उसके बाद लेकर बंटवारे को लेकर भी कुछ बातें सामने आई इस केस को लेकर। तो मेरे साथ ताऊ के बेटे, क्या नाम लिखते हैं आप अपना? मेरा नाम हसनैन कमर है। हसनैन भाई, पहले तो हमें सारी जानकारियां ये बताइए कि ये क्या घटना है जिसको लेकर आज एक माँ ने बेटे पर आरोप लगाया है। ये सिर्फ संपत्ति का विवाद है और कुछ नहीं है। जी जी जी, वो संपत्ति हड़पना चाहते हैं। शादी-वादी का ये जो भी है, वो तो एक कानूनी वे से होगा, जो भी होगा। उसमें आप या मैं, ये कोई कुछ जी नहीं कर सकता उसे। मगर ये जो मामला है, ये एक रैकेट का हिसाब भी इसमें दिखा कि ये कोई लोग रैकेट चला रहे हैं। ये पूरा उस हिसाब से उस शख्स को फँसाया गया, जो इनके बारे में जानकारी मिली कि ये पहले से शादीशुदा भी थी। अच्छा, जैसे बताया जाता है कि जफर साहब की जी। कितनी उम्र थी जब ये शादी हुई है? ये जब उनकी उम्र 62 या 63 थी। 60 प्लस में थे। 60 प्लस। अच्छा, तो वो इनकी उम्र लगभग वो जो लगता है बस यही है कि वो एक मेडिकल वे पे इनको लाया गया कि जी, इंसान की अपनी ज़रूरत होती है देखभाल के लिए, केयर करने के लिए। केयर करने के लिए। अब इन्होंने, या जो लोग जो इसको चला रहे हैं, इस रैकेट को, या जो भी है, वो वाइफ दिखाया गया। अब गाँव में आदमी बदनामी से बचने के लिए किसी को लाता भी है तो ये तो कहता नहीं।
अब वो एक चीज उड़ा दी गई कि वाइफ है, वाइफ है, अच्छा, वाइफ है। शादी की ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, जैसे वो नहीं, बता नहीं, रहे हैं कि हमें तो पत्नी हूँ। कुछ मालूमात थी भी नहीं। ये तो जब लोगों में, गाँव में एक हौवा उठता है, कोई भी किसी के पीछे, हुँ, यहाँ वैसे ही हमारा मामला 32 साल में, 33 साल में वो जेल से आए। जी, आते ही फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई। फिर 4 साल हुए, 5 साल हुए, लास्ट में उनकी हार्ट सर्जरी हुई। जी। तो उसकी देखभाल के हिसाब से उन्होंने जो भी किया, दुनिया में ये उड़ाया गया कि वाइफ है। अब पेपर्स या आप कुछ भी चीज़ देखोगे, तो कोई चीज़ मैच ही नहीं करती, किसी भी चीज़ से। जी, जी। अच्छा, फिर अब लगातार एफआईआर होना, फिर ये सारी ये चीज़ें। सिर्फ़ संपत्ति के जो चक्कर में जो लोग लगे हुए हैं साथ में, वो और ये सब मिलकर, ये जो रैकेट है, बस उसका ये पूरा प्रोपेगेंडा है, उसको भाई को फँसाना। वो एक ही अकेला भाई है हमारा। अच्छा, वो लड़का भी अकेला ही है हाँ, उनका? अकेला बेटा है वो, इंजीनियर है। उसे किसी चीज़ से मतलब भी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, किसी चीज़ से ना उसका लेना है, ना देना है। उसे तो कोई जब कोई पूछता है या ब वो करता है तो जब बताता है, वरना वो तो बोलता भी नहीं है किसी से। आप किसी से अच्छा। गाँव में किसी से भी पूछ सकते हो आप अच्छा, उसके उनकी उम्र बारे में। कितनी होगी लगभग? 24-25 साल। लगभग इतनी ही है। हाँ। शादी की जानकारियाँ नहीं थी जो ज़फ़र साहब से नहीं, नहीं, जो वही पुलिस जब वगैरह। वो इस लेडी को लाए और गाँव में जो उड़ाया गया, जो साथ लगने वाले थे या जो भी है लोग, वो यही जी। उड़ाया गया कि शादी होकर आए हैं जी, शादी कर ली, शादी कर ली, शादी कर ली। ठीक है ना? अच्छा, मैं एक और बात बताता चलूँ दर्शकों को अपने, क्योंकि शादी जब होती है तो उसमें रिश्तेदार अहबाबों का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जैसा ताऊ के बेटे बता पा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें कोई इल्म नहीं था, हमें कोई जानकारी में नहीं थी कि हमारे ताऊ जी शादी कर चुके हैं। हमें केवल इतना पता था कि जो वो उस लेडी को लेकर आए हैं, वो केवल केयरफुल के रूप में आई हुई है, हमारे ताऊ जी की सेवा के रूप में है। लेकिन अब जैसे-जैसे बात उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद उसका कहना कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैंने शादी की है, और उनका कहना ये भी है कि मामला केवल और केवल संपत्ति को लेकर है, बस, 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 और और कोई कुछ नहीं। मामला नहीं, नहीं है। और कोई मामला नहीं, संपत्ति की वजह से ही है। अब वो लड़का ही है, तो जी। वही एक्यूज़्ड बनाया जाएगा किसी भी चीज़ में। अच्छा, इसमें ये अब जैसे उन्होंने बताया ये तो झूठे आरोप लगाओ या कुछ भी करो, हाँ, हाँ। एक और काम बात है। सामने आई, बात जी। ये आई है कि बेटा शायद जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, तो वो बेटा अलग रहता है और वो अलग रहते हैं, ऐसा भी कुछ है या साथ में है दोनों एक घर में रहते हैं? नहीं, नहीं, एक घर में तो रहते ही नहीं है, वही इद्दत का मामला। जी, बस वो कभी वो तो इंतकाल के बाद शायद 2 दफ़ा ही घर में गया होगा। वो हाँ। तो हमारा मतलब बराबर में पूरा एक ही घर है वो, जी, जी। दादा-दादी, तो कुछ हिस्सा उन्होंने चाचा ने बना लिया था अभी, तो वो उसमें रहते हैं। चाचा के पास हाँ, रहते हैं। हाँ, वो चाचा के पास वही लेडी, और वो हम उस उधर वाले हिस्से में रहता है, ताऊ वाले में, हमारे पास, हमारे अच्छा, उसमें। जैसे ये वो आरोप लगा रही है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये झूठे आरोप हैं, ये सिर्फ़ संपत्ति की भूख या जो लोग साथ में लगे हुए हैं, जो भी रैकेट वाला एक तरीके से कह लो, एक पूरे तरीके से रैकेट तैयार किया गया है, लोग तैयार किए गए हैं, परसेंटेजें तय की गई हैं हुँ। कि हम अब तुम्हारा साथ देंगे, हमें ये चीज़ देना, हम तुम्हें ये अगर चीज़ का। संपत्ति का बँटवारा हो हाँ, जाता है हाँ, 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 तब? कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर हम इस चीज़ को करा लेते हैं, तो आप हमें ये चीज़ देना। किसी ने क्या डिमांड रखी है, किसी ने क्या, तो अच्छा, बस। जब हमारी फ़ोन से बात हुई थी आपसे, तो आपने एक और बात कही थी, उसमें ये कहा गया था कि उनकी पहले भी मैरिड हो चुकी थी, ऐसा भी कुछ है? जो मेड केयर के रूप में आप बता हाँ, रहे हैं हाँ, हाँ, जिनको? इनकी जब हमने तहकीकात की, तो जी, हमें पता ये चला कि इनकी शादी हो चुकी थी पहले। पहले भी एक शादी हाँ, हो पहले चुकी भी है। शादी हो चुकी है इनकी, और उससे शायद ये भी पता चला फिर हमें जब हमने वो पूछताछ की कि डिवोर्स-विवोर्स कुछ नहीं, बस वैसे ही छोड़ रखा कोई है। तलाक, कोई डिवोर्स नहीं लिया हमारे गया है। सामने नहीं, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं आई। उनको ऐसे ही छोड़ के फिर यहाँ शादी का हाँ, एक हाँ, जो बात हाँ, बताई गई। हाँ। तो दर्शकों, एक और बात बड़े उसकी आई है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो गुलफ़ा हैं जिन्होंने एफआईआर लॉन्च की कराई है, उनकी पहले से ही शादीशुदा थी। जो ज़फ़र साहब से साथ शादी करी है वो दूसरी शादी थी। लेकिन पहली शादी में भी इनका ये कहना है कि उनसे तलाक नहीं लिया गया, ऐसे ही रह रहे थे। अब सारी जानकारियाँ, क्योंकि एफआईआर हो चुकी है, पुलिस जाँच कर रही है, पुलिस से भी हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे। कोतवाली प्रभारी से क्या 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 कहना है इस बारे में, और जानकारी करने की कोशिश करेंगे उस महिला से जो कि इस तरीके का आरोप लगा रही है, क्या कहना है उसका। गुलफ़ा हैं, जी, जो स्वर्गीय ज़फ़र साहब की पत्नी हैं, जी, और एक उन्होंने केस भी फ़ाइल करा है, तो हम उनसे जानकारियाँ करेंगे। एक आपने केस फ़ाइल करा जी, कोतवाली में, जिसमें जी, मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, अपने हुँ, हुँ, बेटे के साथ उसने हैवानियत और दरिंदगी करने की कोशिश की। जी, क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर, पहले तो आप ये बताइए? और उसके बाद एक और आरोप आ रहा है कि ज़फ़र साहब 60 साल की उम्र में थे, उसके बाद आपकी उम्र कम है और शादी हुई थी। जी। एक और बात सामने आई है कि संपत्ति को लेकर भी ये मामला देखा जा रहा है। तो क्या मामला है? इन तीनों चीज़ों पर आप जानकारी डालें। उस लड़के की गंदी निगाहें मेरे ऊपर। जो आपका बेटा है? जी, बेटा अच्छा। है।
और उसके फादर से कोई किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं था। मैं इस बात की, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ हूँ, तो इस गाँव में आके पूछ सकते हैं आप किसी से भी। पिछले 4 सालों से उनके पापा से कोई किसी तरीके का ना लेना, ना देना, ना आना, नहीं जाना। और मेरी शादी करने की वजह ये थी, वो एक अकेला इंसान था। जी। ठीक है? देखो, हमारे मुस्लिम रीति-रिवाज में ऐज मायने नहीं रखती, ठीक है? जी। और वो अकेले थे, उनको रोटी-पानी हर चीज़ की इंसान को सेफ्टी चाहिए। अगर बेटा इस लायक होता तो वो अपनी शादी क्यों करते? बेटे की ही शादी करते, ठीक है? और बेटे ने उनके ऊपर अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे आरोप लगाए और यहाँ तक कि उनको मरवाने तक की धमकियाँ दी हैं। और मरवाने के लिए भी गुंडे प्लान करे उनके लिए। अब ये इसी तरीके की टॉर्चर मुझे करता है ये लड़का, ये चाह रहा है कि मैं यहाँ ना रहूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँ। मतलब मैं ब्याह कराई हूँ, रजिस्टर मैरिज है मेरी। ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाता है गंदे-गंदे, मेरे साथ इसने अश्लील हरकत करने की कोशिश की, इसलिए मैं कि 4 महीने 10 दिन की इद्दत में थी। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी, ना ही किसी गैर मर्द से बात कर सकती थी। तो इसलिए मैंने 2024 को 11वें महीने की 14 तारीख को मैं कोर्ट गई, मैंने वहाँ से अपनी अच्छा, जैसे ये घटना आपने जो दर्शाई है एफआईआर कॉपी में, जो आपने तहरीर दी है पुलिस जी, को, जी। इतना समय कैसे लगा? इतना समय 4 महीने 10 दिन की इद्दत होती है। ये इद्दत 7वें होती महीने है। की 28 तारीख थी, जब ये मेरे पास आया। तो मैंने इसको बोला, मैंने इसको, देखो, इसने मुझसे जो-जो चीज़ माँगी, चाबी से लेके हर एक चीज़ मैंने इसको दी। अगर मेरे मन में इसके लिए कोई ऐसी बात होती तो मैं क्यों देती? अगर मेरे अंदर कोई लालच या किसी तरह की कोई प्रक्रिया नज़र आती, जी। तो मैं क्यों इसको देती कोई भी चीज़? इसको रहना था, देखो, बाप मर गया, माँ मर गई। ब्याह के इसके पापा मुझे लेके आए, ये मेरे साथ रहता ना। अगर मैं गलत नज़र आती या गलत करती इसके साथ, तब कहता ये मुझे। ये बाहर जाके ये बोल रहा है कि इतने रुपए मैं इसे दूँगा, इतने में मैं इसके लिए गुंडे लगवा दूँगा, इसको मरवा दूँगा, मैं इसको कुछ दूँगा। और शादी की, मेरी शादी की जो बात आ रही है कि मेरी शादी हुई, हाँ, मेरी शादी हुई थी, मेरा वहाँ से 3 तलाक हो गया है, ठीक है? मैं खुद बता रही हूँ उस जी। चीज़ को। ये इसके पापा को पता थी। अब ये इसके पापा ये आगे इस बात को खोलते या नहीं खोलते, ये उनकी हटक थी, मेरी हटक नहीं थी। वो मुझे इज़्ज़त के साथ ब्याह के लाए और मैं यहाँ रह रही हूँ इज़्ज़त के साथ। गाँव में एक आदमी ये बता दे कि मेरे किसी भी मामले में, या मैंने इस लड़के को, क्या किसी को भी आँख उठा के देखा हो या बात करी हो या कहीं आई हूँ या कहीं गई हूँ। अच्छा, आप क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मेरा हक चाहिए। जिस जो मतलब जिस ओहदे की मैं मालिक हूँ वो मुझे मिले, जो उसका है वो उसे मिले। बस यही मेरी न्याय की माँग। न्याय की बात। गुलसिफ़ा जो बता रही थी कि किस तरीके से सारा षड्यंत्र हो रहा है, और वो न्याय की माँग भी करती हैं कानून से कि मुझको न्याय मिलना चाहिए। जो अपनी घटना पुलिस को दी है वो सच्ची है, और न्याय की निरंतर माँग कर रही हैं। वो चाहती हैं कि मुझको न्याय मिले, मेरा जो हक है वो मुझको भी मिलना चाहिए। ऐसा इनका कहना है। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।